eighth episode of Hello C++. So till now we have discussed the different types of operators in C++ programming and different data types that we use in C++ programming. So today we'll start a new concept, and the concept is conditional statements. The concept is about conditional statements, and we'll see what are the different conditional statements and how do we use that in programming. So basically there are two types of conditional statements. First one is if and second is else. Okay, we generally use these conditions together. Okay, we use these conditions together. There is one more condition known as else if, but else if is just an extension of if condition. And how is it? I will explain. And we also see some program which demonstrate our conditional statements. So without wasting any time, let's get started with our definition of conditional statements. So what are conditional statements? अगर लेमन टर्म्स में समझें तो ये हो सकता है कि देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है तो कोई स्टेटमेंट होगा विच विल ओनली रन और विच विल ओनली एग्जीक्यूट इफ माय रिस्पेक्टिव कंडीशन इज ट्रू. अगर मेरा कोई कंडीशन ट्रू है, ठीक है, देन ओनली आई वांट कि वो मेरा स्टेटमेंट रन करे या कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे. ये चीज होता है. बट इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन हैव टू टेक डिसीजन. ठीक है, एंड वो डिसीजन अगर सेम नहीं होता, देयर आर डिफरेंट डिसीजंस और वी कैन से देयर आर डिफरेंट कंडीशंस एंड फॉर एवरी डिफरेंट कंडीशन देयर आर डिफरेंट एक्शंस एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, जस्ट मान ले कि मेरे पास एक कंडीशन 1 है एंड कंडीशन 2 और वी कैन से डिसीजन 1 और डिसीजन 2. ठीक है, अगर मेरे पास कंडीशन 1 है, अगर मेरा कंडीशन 1 सेटिस्फाई होता है देन ओनली आई वांट कि मेरा स्टेटमेंट 1 भी रन करे. ठीक है, आई डोंट वांट कि स्टेटमेंट 2 रन करे. इफ माय कंडीशन 1 इज ट्रू देन ओनली आई वांट कि मेरा स्टेटमेंट 1 रन करे. आई होप समझ में आया होगा. ठीक है, मेरे पास दो कंडीशंस हैं एंड दोनों कंडीशंस के रेस्पेक्ट में मेरे पास दो स्टेटमेंट है. ठीक है, इफ माय कंडीशन 1 इज ट्रू देन ओनली आई वांट कि मेरा स्टेटमेंट 1 रन करे, अदरवाइज नॉट. अगर मेरा कंडीशन 2 ट्रू है देन आई वांट कि मेरा स्टेटमेंट 2 रन करे, अदरवाइज नॉट. ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि कंडीशन के बेसिस पे जब हम चाहते हैं कि मेरा कोई स्टेटमेंट रन करे या नहीं करे, then we use conditional statements. ठीक है, and C++ programming supports it. ठीक है, C++ programming conditional statement को support करता है and it uses two types of conditions. ठीक है, generally two types of conditions होता है. इसमें हम कहते हैं first one is if. okay, first one is if, second one is else. These two are conditions that we use in C++ programming. ठीक है, अब देखो बात एक और बात है कि इफ और एल्स. ठीक है, ये इफ और एल्स जनरली हम लोग साथ में लिखते हैं. ठीक है, एल्स का बिना इफ का कोई मतलब नहीं. ठीक है, एल्स हम जनरली ऐसे नहीं लिखेंगे, हम एल्स हमेशा इफ के साथ लिखेंगे. ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्स को हम अलोन कभी नहीं लिखते, एल्स को हम हमेशा इफ के साथ लिखते हैं. ठीक है, सो वी ऑफन से इट एज एन इफ एल्स कंडीशन. ठीक है, अलग अलग नहीं बोलते हैं हम इससे, हमें बोलते हैं इफ एल्स कंडीशन. And there is one more condition known as else if condition. Generally else if condition मेरा एक extension है if condition का. else if condition जो है वो मेरा एक extension है if condition का. and वो generally करता क्या है, वो just मेरा एक condition add कर देता है if and else. ठीक है, if else से हमको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास सिर्फ दो condition. if अगर condition 1 हुआ तो if, otherwise condition 2 मतलब else में. बात समझ में आ रहा है कि if and else generally supports two condition. Now if I have to add one more condition, ठीक है, अगर मेरे को प्रोग्राम में एक और कंडीशन ऐड करना है then I use else if condition. ठीक है, अब इसे कैसे लिखते हैं, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ठीक है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे. सो अभी के लिए यही. अब हम समझते हैं कि व्हाट आर शॉर्ट एंड इफ एल्स कंडीशन. ठीक है, अब शॉर्ट एंड इफ एल्स कोई एक नया चीज नहीं है, वो बेसिकली क्या करता है
इफ एल्स जो होता है वो मेरा दो ब्लॉक में होता है, ठीक है। हम दो लाइन यूज करते हैं या दो या तीन लाइन यूज करते हैं इफ कंडीशन लिखने के लिए, एल्स कंडीशन लिखने के लिए, ठीक है। बट शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या करता है कि वो सिर्फ एक सिंगल लाइन में मेरा इफ और एल्स कंडीशन को लिख देता है, ठीक है। जनरली बोल सकते हैं कि एक नया टाइप का सिंटैक्स बोल सकते हैं इफ और एल्स के लिए, और ये एक लाइन में मतलब वो एक सिंगल लाइन में ही इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। एक स्पेशल ऑपरेटर यूज करता है, टर्नरी ऑपरेटर। और ये टर्नरी ऑपरेटर का क्या कैसा यूज करते हैं ये हम देखेंगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है इसका। देन वी विल सी व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर। सो बात समझ में आया कि इफ कंडीशन क्या होता है, एल्स कंडीशन क्या होता है, एल्स इफ कंडीशन क्या होता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इफ कंडीशन होता क्या है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इफ कंडीशन पे। सो इफ कंडीशन का सिग्निफिकेंस या डेफिनेशन समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड इट्स सिंटैक्स, ठीक है। अब सिंटैक्स प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि हर एक कॉन्सेप्ट का, ठीक है, चाहे वो इफ कंडीशन हो, एल्स कंडीशन है, वो भी जो भी हम आगे पढ़ेंगे अपना मतलब फर्दर, हर एक कॉन्सेप्ट का एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स, कैसे उसको हम उस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में यूज करना है, ठीक है। हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन माय कोड। एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स जो है वो डिफाइंड है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स होता है एंड हमें उसी सिंटैक्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। मतलब अपने अकॉर्डिंग हम कोई सिंटैक्स चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ आई हैव रिटन स्मॉल आई एंड स्मॉल एफ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल आई या कैपिटल एफ लिख देंगे, ठीक है, या फिर कुछ भी चेंज कर देंगे इसमें, देन आई विल गेट एन एरर नोन एज सिंटैक्स एरर, ठीक है। अगर सिंटैक्स के अगेंस्ट जाके हम कुछ भी करते हैं वी विल गेट एन सिंटैक्स एरर। जो एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आई होप कि सिंटैक्स का सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इफ कंडीशन का सिंटैक्स क्या होता है। सी, इफ कंडीशन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, आई स्मॉल एफ स्मॉल, ठीक है, एंड उसके बाद एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है जिसके अंदर हमें एक कंडीशन लिखना होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक कंडीशन लिखना होता है। एंड वी ऑल्सो यूज वन कर्ली ब्रेस और वी कैन से अ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अगेन मैं फिर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मैंने यूज किया है, ठीक है। ऐसा मत करना कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया या फिर कोई और ब्रैकेट यूज कर लिया, उसका यूज करने से भी एरर आएगा। प्रॉपर सिंटैक्स है उसी को फॉलो करना। सो इफ आई स्मॉल एफ स्मॉल, ठीक है, उसके बाद हम एक पैरेंथेसिस यूज करते हैं जिसके अंदर हमें कंडीशन लिखना होता है, ठीक है। कंडीशन मतलब जो हम कंडीशन चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आई वांट कि दैट की कंडीशन वन, ठीक है, कंडीशन वन मेरा ट्रू हो, ठीक है, तो वो कंडीशन वन को हम इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मतलब कि कंडीशन वन ट्रू होगा तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैंने कंडीशन वन जानता हूं मैं कि वो ट्रू हो, तो मैंने यहाँ पे उसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब वो कंडीशन वन ट्रू होने पे कुछ एक्शन होगा या फिर कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ कंप्यूटेशन होगा, कुछ कैलकुलेशन होगा या फिर कुछ प्रिंट करना होगा, ठीक है। जो भी होगा या तो प्रिंट करना हो, कंप्यूट करना हो, वो हम इस कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। Within this curly brace, we write that particular code. बात समझ में आया कि if condition का syntax क्या होता है, how we use in programming, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, जब प्रोग्राम करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि if condition कैसे लिखते हैं, I small f small, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन एंड फिर कर्ली ब्रेस। अभी सिर्फ ये समझना है, इसके अलावा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लॉक ऑफ कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे कोई कंडीशन कैसे लिखते हैं, वो हम समझेंगे जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इफ कंडीशन का सिग्निफिकेंस और डेफिनेशन पे। आई होप कि अभी तक सबको सिग्निफिकेंस तो समझ में आ ही गया होगा कि इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट, मतलब कि इफ ए
अगर मेरा ट्रू है, ठीक है, इफ इट इज ट्रू then only the code written inside the condition will come into action। मतलब कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तभी मेरा ये जो कोड है तभी वो रन करेगा, अगर वो ट्रू नहीं है, अगर ये मेरा ट्रू नहीं होता है तब ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं एल्स पे। अब जनरली बता एक और चीज है कि इफ और एल्स कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है, हम हमेशा एल्स को इफ के साथ लिखते हैं, ये चीज समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि हम इफ बिना एल्स के लिखें, इट कैन बी पॉसिबल कि हम इफ को बिना एल्स के लिखें, बट एल्स लिखने के लिए इफ होना कंपलसरी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सो अब देखते हैं कि एल्स कंडीशन का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ सिर्फ एल्स लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि एल्स अलोन है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी कोड है ना वो इफ का कोड है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, मतलब कि इस एल्स के ऊपर ये इफ का कोड है। एल्स अलोन कभी नहीं होता। ठीक है, एल्स को हमेशा इफ का साथ चाहिए। सो एल्स का कोई चीज, हाँ, लेकिन एल्स में क्या है कि वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई अ कंडीशन। ठीक है, अब देखो सीधा सा बात था कि ऊपर में मेरा क्या हुआ, इफ में क्या हुआ कि मेरा कंडीशन ट्रू है, देन ओनली दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल रन। ठीक है, अब दो ही चीज हो सकता है, या तो कंडीशन ट्रू हो या तो कंडीशन फॉल्स हो। अगर मेरा कंडीशन ट्रू था तो ये हुआ, ऑब्वियसली है। कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई करने का कोई अलग से मतलब नहीं है। सो वी जनरली डोंट स्पेसिफाई हेयर कंडीशन। ठीक है, एल्स में आने के बाद हम डायरेक्ट अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। मतलब कि अगर मेरा कंडीशन, अगर मेरा फॉल्स है, जस्ट मान लेते हैं कि कंडीशन मेरा यहाँ पे फॉल्स है, तो क्या होगा, इफ के अंदर वो नहीं जाएगा, इफ के अंदर कंपाइलर नहीं जाएगा, वो इनफैक्ट क्या करेगा कि मेरा डायरेक्ट आ जाएगा एल्स के अंदर। बात समझ में आया? ठीक, अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस भी मैंने वही लिखा है कि यही चीज होता है कि दिस कंडीशन कम्स अलोंग विथ इफ कंडीशन। ठीक है, दिस कंडीशन कम्स अलोंग विथ इफ कंडीशन when the condition of if is false, when the condition of if is false, then only the code inside else condition gets executed, otherwise not। ठीक है, आई होप कि if और else का लॉजिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। अगर मेरे पास एक कंडीशन है एंड अगर वो कंडीशन ट्रू होता है, देन वो if के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड वाला चीज एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है, देन वो मेरा else के अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड विल रन करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा अभी तक? कुछ डाउट अगर मन में रह जा रहा है तो प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में क्या है ना, प्रोग्राम करने से सारा का सारा डाउट्स क्लियर होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक मैथ्स यार। देखो, प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक मैथ्स, कि प्रोग्राम जैसे मैथ्स में सम बनाने से मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, वैसे ही प्रोग्रामिंग है। प्रोग्राम में प्रोग्राम करने से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में एक और चीज बोले थे, दिस आल्सो वन कंडीशन नोन एज एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, एल्स इफ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इफ कंडीशन। अभी मैंने कहा था कि एल्स इफ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इफ कंडीशन। ये होता क्या है कि एक चीज हमने यहाँ नोट किया कि आई हैव यूज ओनली वन कंडीशन। ठीक है, आई हैव यूज ओनली वन कंडीशन। इनफैक्ट मुझे सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन का ट्रू या फॉल्स चेक करना है। ठीक है, व्हाट इफ आई हैव टू कंडीशंस और आई हैव थ्री कंडीशन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा पहला कंडीशन, ठीक है, मान लेते हैं कंडीशन वन है, लेट्स से ये मेरा कंडीशन वन है, लेट्स से कि मेरा कंडीशन वन है, तो कंडीशन वन अगर ट्रू हुआ तो ये होगा, कंडीशन वन अगर फॉल्स हुआ तो ये होगा। व्हाट अबाउट कंडीशन टू? व्हाट अबाउट कंडीशन टू? सो उस केस में हमें यूज करना होता है else if। ठीक है, else if is just used to
check or add one more condition to if and else. ठीक है, else में क्या था कि मेरा वहां पे parenthesis नहीं था, but in this case I have to specify the condition. else if कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ डैश दे देना, हम डैश मैंने सिर्फ शो करने के लिए लिखा था, हाँ डैश होता नहीं है बीच में, else if, ठीक है, एंड ये फिर कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरा कोड। क्लियर हुआ सारा डाउट इफ के बारे में, एल्स के बारे में, एल्स इफ के बारे में? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपना प्रोग्राम में, ठीक है, प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में मैंने ना एल्स इफ का यूज नहीं किया है, ठीक है, प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे एल्स इफ का यूज नहीं किया है, बट व्हेन आई विल रन दिस प्रोग्राम इन IDE, ठीक है, तब मैं वहां पे else if का यूज करके बताऊंगा कैसे वो होता है, कैसे वो रन करता है। तो नॉर्मल सा प्रोग्राम है। आई होप कि यहाँ तक तो अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा कि ये सब क्या चीज है, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये भी पता चल गया होगा क्या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि a is equal to 5 and b is equal to 6। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। सो I have value as a is equal to 5 and b is equal to 6। अब हमको मान लेते हैं कि मेरे पास ये प्रोग्राम है in which I have to print the bigger value, ठीक है, I have to print the bigger value, दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। सो यहाँ पे if I have to print the bigger value, दोनों में से बड़ा कौन है, सो हमको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा मेरे को प्रिंट करना है कि कौन सा बड़ा है। सो देयर मस्ट बी अ कंडीशन, यहाँ पे एक डिसीजन आया कि हाँ मेरे को एक पर्टिकुलर, अगर मेरा a बड़ा हुआ तो मैं a प्रिंट करूंगा, अगर मेरा b बड़ा हुआ तो b प्रिंट करूंगा। अब लॉजिक समझ में आ रहा, कंडीशन का क्या यूज है प्रोग्रामिंग में, समझ में आ रहा। सो अगर मेरा a बड़ा है तो a प्रिंट होगा, एंड अगर b बड़ा है तो b प्रिंट होगा। एंड व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ कंडीशन, ये होता है, ठीक है, I will specify a condition, ठीक है। अभी कंडीशन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैंने ये कंडीशन लिखा, कोई बात नहीं, मैं उस पे आता हूँ। कर्ली ब्रैकेट, I have written the block of code inside it, similarly else कर्ली ब्रैकेट एंड ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अब हम आते हैं कंडीशन पे। अब कंडीशन, हाउ वी राइट कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस जनरली क्या होता है, हमने डिस्कस किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, we have discussed logical operators, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी हम कुछ वहां पे कंडीशनल एक्सप्रेशन टाइप चेक कर रहे थे, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन का यूज कब होता है, टू चेक इफ वन वैल्यू इज बिगर और नॉट, ठीक है, तो भी एक तरह कंडीशन हुआ, टू चेक इफ वन वैल्यू इज बिगर देन द अदर वैल्यू, वो भी एक तरह कंडीशन हुआ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का हेल्प से, with the help of logical operators, ठीक है, we write conditions, see I have two values a and b, a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 6, ठीक है। मुझे प्रिंट करना है कि which is the biggest value, तो मैंने यहाँ लिखा if a is greater than b, एक कंडीशन, रैंडम कंडीशन मान लेते हैं, a is greater than b, तो a is greater than b, क्या मेरा a बड़ा है, obviously not, देन इसके अंदर वो कोड नहीं आएगा। मैंने क्या डिस्कस किया था कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली दिस कोड विल रन, अदरवाइज नॉट। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स था तो क्या होता था, अगर मेरा कंडीशन इज फॉल्स देन ये चीज रन करेगा, याद आया। तो यहाँ तो मेरा कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा आएगा फॉल्स, मतलब कि b इज बिगर, होना भी चाहिए कि b का वैल्यू 6 है, सो b इज बिगर, ठीक है। अब यहाँ तो हमें पता था कि a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 6 है, हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते थे कि ओके, डायरेक्ट हम लिखते थे सी आउट b इज बिगर। इफ एंड एल्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि हमेशा मुझे पता नहीं होता कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, ठीक है। इफ द यूजर विल इनपुट द वैल्यूज, ठीक है, अगर कोई यूजर, आई एम मेकिंग प्रोग्राम, आई एम मेकिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर अ यूजर, ठीक है, if the user will input the values then I don't know
which value is associated with which variable। ठीक है, हो सकता था कि यूजर क्या करता कि मेरा 6 देता ए में एंड 5 देता बी में। ठीक है, सो अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करते सी आउट बी इज बिगर, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम होता क्रैश, प्रोग्राम हो जाता क्रैश। ठीक है, सो बेसिकली इफ कंडीशन यही होता है, हमें पता तो है नहीं शुरुआत से कि क्या वैल्यू है ए का एंड बी का, सो वी यूज कंडीशंस कि ए अगर बड़ा हुआ तो ये प्रिंट करेगा, अगर नहीं हुआ तो ये प्रिंट करेगा। मेरे पास यहाँ सिर्फ दो ही कंडीशंस है कि ए एंड बी, मतलब दो ही वैल्यू है, या तो ए बड़ा होगा तो बी बड़ा होगा। सो हम यहाँ कुछ भी रैंडमली लिख दिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे हम ए लेस देन बी लिखते। ठीक है, तो अगर लेस देन होता तो ये प्रिंट करता, नहीं होता तो ये प्रिंट करता। आई होप की बात समझ में आया होगा। ठीक है, सो ये था मेरा कोड। ठीक है, डोंट वरी, अभी मैंने एल्स इफ डिस्कस नहीं किया है, आई विल डिस्कस व्हेन आई विल कोड। अब एक और ऑपरेटर या फिर एक और कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स। सो अब आते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स कंडीशन पे। ठीक है, जनरली ये कोई नया एक कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ये क्या है कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है उसको मॉडिफाई करके हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। इफ एल्स जो होता है उससे हमें मिनिमम 2 लाइंस चाहिए होता है लिखने के लिए। ठीक है, अगर हम इफ एल्स लिख रहे हैं तो एक मेरा 3 to 4 लाइंस कवर हो जाता है कोड का। तो अगर हम उसी इफ एल्स स्टेटमेंट को अगर हम चाहें कि एक ही लाइन में कंप्लीट करें, इफ आई वांट टू राइट if and else condition both in one single line, then shorthand if else is very helpful। ठीक है, जनरली सिंटैक्स इसका इस तरह से होता है, ये इसका मैंने सिंटैक्स लिखा है। यहाँ पे होता है कंडीशन, दिस इज द कंडीशन पार्ट। ठीक है, जो कंडीशन हमने पहले डिस्कस किया था इफ में या एल्स में, इसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एंड ये एक्सप्रेशन ट्रू एंड एक्सप्रेशन फॉल्स, एक्सप्रेशन ट्रू एंड एक्सप्रेशन फॉल्स मतलब कि ये कंडीशन अगर मेरा ट्रू हुआ देन ये स्टेटमेंट मेरा रीड करेगा, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ देन मेरा ये स्टेटमेंट रीड करेगा। आई होप की बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल सेम है, सिंपल नॉर्मल इफ एल्स के जैसा। हाँ, देयर इज वन मोर पॉइंट कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स ओनली वर्क्स विद इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर सिर्फ इफ एल्स होगा तभी शॉर्ट हैंड इफ एल्स वर्क करता है। अगर मुझे एक एल्स इफ ऐड करना हो, अगर मुझे एक और कंडीशन ऐड करना हो, देन शॉर्ट हैंड इफ एल्स काम में नहीं आता है। सिर्फ अगर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर ट्रू और फॉल्स, देन शॉर्ट हैंड इफ एल्स काम में आता है। सो ओके गाइस, आज का वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसका कोड जो है वो रन करके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड उस समय हम एल्स इफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।